औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हम अपना लेसन नंबर स्टार्ट शुरू कर रहे हैं और जो बिल्कुल अपने आखिरी मराहिल में दाखिल है। फ्रेंड्स आज का जो लफ्ज़ है वो है रिजेंट और इसके इंग्लिश मीनिंग्स होते हैं फीलिंग इंजर्ड और एंगर्ड एट hate, feel bitterness or indignation at circumstances, action or person। यानी जब हम किसी हालात या वाक़यात पर या किसी काम पर या किसी शख्स पर गुस्सा होते हैं, हमें उसके बारे में कुछ नाराज़गी महसूस होती है तो हम उस टाइम यूज़ करते हैं रिजेंट या रिजेंटेड। यानी हमारी मर्जी के खिलाफ कोई बात हो जाए या मर्जी के खिलाफ कोई काम हो जाए तो उस टाइम हमारी जो कंडीशन होती है तो उसे हम कहते हैं रिजेंट, यानी नाराज होना, नाराजगी का इजहार करना या किसी चीज पे ऑब्जेक्ट करना। ये हो गए इसके उर्दू मीनिंग और इसकी अब ग्रामेटिकल पोजीशन है रिजेंटेड। ये जो है रेगुलर वर्ब है रिजेंटेड और नाउन जो है रिजेंटमेंट है, इसकी नाउन फॉर्म है रिजेंटमेंट और इसका एडजेक्टिव है रिजेंटफुल। फ्रेंड्स इसके उर्दू मीनिंग्स तो हो गए नफरत करना, नाराजगी का इजहार करना या हसद या जलन की फीलिंग्स जब हम रखते हैं तो उसे हम रिजेंटेड कहते हैं या रिजेंटमेंट कहते हैं। और इंग्लिश में इसके मीनिंग्स होते हैं ऑब्जेक्ट, हेट या ग्रज। चलिए फ्रेंड्स अब हम इसके एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। इसकी पहली एग्जाम्पल है बर्था रिजेंटेड द वे हर बॉयफ्रेंड ट्रीटेड हर। यानी बर्था को उसके बॉयफ्रेंड ने जिस कोल्ड वे में, एक सर्द मेहर लहजे में या सर्द मेहर अंदाज में ट्रीट किया या उससे बात की तो इस चीज पर बर्था जो है वो नाराज होगी, उसने अपनी नाराजगी का इजहार किया। और इसकी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है बर्था's boyfriend treated her in a cold way, that's why she was angry at her boyfriend very badly। अब इसका सेकंड सेंटेंस है द earthquake victim resented the poor emergency care। यानी जब जलजला आ गया तो जलजले के आने के बाद गवर्नमेंट ने लोगों की बहाली के लिए, उनकी बेटरमेंट या अपलिफ्टमेंट के लिए जो इमरजेंसी केयर की तो लोग उससे नाखुश थे। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की ये इंतहाई पुअर परफॉर्मेंस है, हमारी नीड्स इससे बिल्कुल भी नहीं पूरी हो सकती। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है The earthquake affected the people's life very badly and the government is facing outcry or annoyance from its people and deluge of questions are asked for its poor emergency performance। यानी गवर्नमेंट जो है वो अर्थक्वेक के जो इफेक्टिव्स हैं उनको उनकी जरूरियात के मुताबिक काम न कर सकी, इसलिए लोग उससे नाराज थे। लोगों ने एक आउटक्राई या अपनी अनायंस को शो किया। इसका थर्ड और फाइनल सेंटेंस है कोलंबस रिजेंटेड द फैक्ट दैट हिज क्रू वांटेड टू टर्न बैक। यानी कोलंबस को जब पता चला कि उसके क्रू मेंबर्स जो हैं, क्रू मेंबर्स जो होते हैं जो उसके जो फ्रेंड्स थे, जो उसके साथ जहाज में उसके फ्रेंड्स थे या बोट में उसके फ्रेंड्स थे, जब उसे पता चला कि उसके फ्रेंड्स जो हैं वो उसके साथ लॉयल नहीं है, वो उसका मिशन इनकम्प्लीट छोड़ के जा रहे हैं तो वो बहुत नाराज हुआ। He was resentful or he showed his resentment। इसकी एक्सप्लेनेशन है Columbus got livid or maddened to know the bitter reality that his crew members are not loyal to him. They wanted to go back and trying to cheat him। चलिए फ्रेंड्स अब हम इसके सिनोनिम्स की तरफ आते हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि रिजेंट के मीनिंग होते हैं नाराज होना या बिटरनेस या हसद की फीलिंग अपने अंदर रखना। और इसके अलावा इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स हैं एंग्री, डिसलाइक, हेट, इल विल, आउटरेज या आउटक्राई या टू ऑब्जेक्ट।
یہ سارے لفظ جو ہیں یہ جو ناراضگی کو، ہمارے آبجیکٹ کو، ہماری ڈس لائک کو، ہماری ریزنٹمنٹ کو شو کرتے ہیں۔ اور اس کے اینٹینمز ہیں لائک یعنی پسند کرنا، ویلکم کرنا، پارڈن کرنا، کسی چیز کو معاف کر دینا، درگزر کرنا، اوور لک نگلیکٹ کرنا یا نظر انداز کر دینا، یا بی پلیزڈ بائی یا خوش ہو جانا۔ فرینڈز یہ تھی ہماری آج کی ووکیبلری نمبر 7 کا ورڈز ریزنٹ۔ تو فرینڈز اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور میری اس ووکیبلری کو لازمی لائک کیجیے گا اور اس پہ کمنٹس بھی کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ایک نئی ووکیبلری کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔